मैं सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल, सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत किसानों से रूबरू होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां गंगा को प्रणाम करने के बाद जो किसानों और मजदूरों की धरातल पर समस्याएं हैं उनको सुना और उनको सुनकर के मेरा हृदय बड़ा ही द्रवित हुआ। आज किसान को उसकी उत्पादन का जो उचित वाजिब मूल्य है वो सरकार नहीं दे पा रही। लॉकडाउन के दौरान यदि सबसे कम रेट में कोई उत्पाद बिका तो वो किसान का, लेकिन व्यापारियों का जो सामान बिका वो ऊंचे दामों में बिका और सरकार और प्रशासन उस कालाबाजारी को रोक नहीं पाया। आज किसान के सामने जो गांव पर समस्या है वो है लघु उद्योग। जो हमारे लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो सरकार ने बड़े उद्योगों में जो तब्दील कर दी, जो गांव से रोजगार चला गया, जिसके कारण गांव के लोग पलायन कर गए शहरों की ओर। आज कोविड-19 के दौरान भारत की सच्ची तस्वीर देखने को मिली तो ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग गांव में रहना नहीं चाहते अथवा गांव में उनके पास रोजगार नहीं है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और गांव छोड़ रहे हैं, जबकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं, सारे नेता, सारे राजनीतिक दल के लोग मंच से भाषण देते हैं और कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, किसान देश की रीढ़ है, मजदूर देश की रीढ़ है, लेकिन उसके बाद उसके लिए जो नीतियां बनानी है वो नहीं बना पाए। आज किसान को ब्याज मुक्त ऋण की जरूरत है, लघु उद्योगों की जरूरत है, कुटीर उद्योगों की जरूरत है। आज उसको खड़ा करने के लिए मजदूर को रोजगार की जरूरत है और ये सब उसको अब शहरों में नहीं, उसको गांव में देने की जरूरत है, ताकि गांव शहर के रूप में, कस्बे के रूप में तब्दील हो, वहां अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो। और इन सब चीजों के साथ साथ हमें उन सारी समस्याओं को, जो किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, उसको देने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो सरकार जिस पर काम नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की बात कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं दिख रहा। धरातल पर जो दिखना चाहिए वो मैंने जो आपको बताया, उस पर सरकार को अमल करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और जब उस दिशा में नहीं आप काम करेंगे तो ये जो दशा आप देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान किसान और मजदूर की, ये दशा अगर यदि ऐसे ही रही तो भारत को कैसे आप विश्वगुरु बना पाएंगे? कैसे आप किसान की आय दोगुनी करने की बात कहते हैं, जबकि आपके अपने किसान भी घाटे में चल रहे हैं? चिंतन करिए। फिर मैं अन्य जिलों से भी रूबरू होने के बाद, आज मैं फर्रुखाबाद से रूबरू हूँ, इसी तरीके से विभिन्न जिलों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके सुझाव को लेकर के जल्द ही एक पत्र प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को दूंगा। और उसके बाद ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लॉकडाउन के बाद किसानों के साथ पूरे प्रदेश में पदयात्रा करूंगा, रथ यात्रा करूंगा और किसान की जनून, मजदूर की जनून, नौजवान की जनून, बेरोजगार की जनून मांग को पूरा करूंगा। धन्यवाद।